जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारी मैट्रिक स्पेस चल रही है, तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक स्पेस के बारे में बताया था एंड टाइप्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस एंड हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड सूडो मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको डायामीटर ऑफ द मैट्रिक स्पेस, इंटीरियर, डिस्टेंस मतलब सब करा दिया था। होप सो आपने वो देखी होगी वीडियो। तो अब उसी सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए यूनिट सेकंड है जो कि है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अब आएंगे ना आगे के टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छी लग रही है क्लास एंड समझ में भी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये वाली वीडियो होने के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था 67 आई थिंक या 8, तो हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो मैट्रिक स्पेस के ऊपर है कैसे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेफिनेशन दी है ओपन स्फीयर क्या होता है, जिसे हम ओपन बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि ओपन स्फीयर आखिर में होता क्या है। तो नीचे आइए, देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊँगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, स्फीयर, उस स्फीयर का नाम, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर की बात चल रही है ना, तो इसलिए हमने सर्कल ही लिया है, नहीं तो मैं नॉर्मली, चलो मैंने यहाँ बनाया हुआ है तो यही देख लो। अब सर्कल बना दिया, उसको क्या बोल दिया मैंने, सर्कल को नाम दे दिया एक्स। ठीक है, उसमें मैंने एक कोई पॉइंट लिया ए से मैंने मतलब कोई भी सेंटर है इसके, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लिया, उसको यहाँ से जब हम ऐसे करके कोई भी पॉइंट निकालते हैं, ये क्या होती है हमारी रेडियस। मतलब कोई भी सर्कल है, अगर मैं सेंटर से और उसके एक पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस लूँ तो उसको हम रेडियस ही बोलते हैं ना। तो ये हमारी होगी रेडियस। और वो जो मैंने सेंटर में पॉइंट माना ना, मैंने मान लिया ए, और वो पूरा स्फीयर का नाम क्या दे दिया मैंने, एक्स। ठीक है, अब मैंने एक्स में ही ना अंदर एक और पॉइंट ले लिया, एक्स से ही बिलोंग करता हुआ एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स, ये कैपिटल एक्स था ना, मैंने अंदर ले लिया स्मॉल एक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक्स से लेके वो जो इसका सेंटर मैंने ए माना, या फिर मतलब कहीं कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ये एक्स एक है, अगर मैं इसका कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, सपोज यहाँ पे भी ले लूँ वाई, यहाँ पे ले लूँ जेड, वहाँ से उस पॉइंट से और वो जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, वो लेस देन क्या होगा, आर। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो कि मैंने एक सेंटर बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल का नाम मैंने एक्स रख दिया। ठीक है, उस पे मैंने एक सेंटर ले लिया ए, कोई भी नाम दे दिया मैंने उसको ए पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट से मैंने इसके कोई भी एक जो सर्कल है उससे मैंने रेडियस बना ली आर। ठीक है, अब मैंने उसी जो मैंने स्फीयर बनाया उस पे से मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स। मैं क्या कह रही हूँ, एक्स से जो उसके सेंटर तक का डिस्टेंस है ना, वो लेस देन क्या होगा, आर। अगर ये बात ट्रू होती है ना, तो हम कहेंगे कि जो हमें गिवन सर्कल दिया है वो क्या होगा, एक ओपन स्फीयर। बात आई समझ में, बिल्कुल आसान वे में बताया है। मैं क्या कह रही हूँ कि एक्स से ए तक का डिस्टेंस अगर लेस देन आर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो हमने सर्कल बनाया है वो हमारा क्या है, लेस ओपन स्फीयर है। आ गया समझ में। अब इसकी डेफिनेशन पढ़े, तो अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहती है, लेट एक्स डी बी आ मैट्रिक स्पेस। हमें एक्स डी कोई क्या दे दी, मैट्रिक स्पेस। ऑल्सो लेट ए बिलोंगिंग टू एक्स, ए कोई भी पॉइंट था जो कि एक्स में बिलोंग करा, आर क्या दे दिया, ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जीरो तो नहीं होगी ना। देन द सेट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच डैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जो डिस्टेंस दे दी एक्स से ए तक की डिस्टेंस, वो लेस देन क्या दे दी, आर, इज कॉल्ड द ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। इट इज़, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एस आर ए से भी डिनोट करते हैं, इसको एस ए आर भी बोलते हैं। अगर ओपन बॉल बोला है ना, तो इसको हम बी आर ए, मतलब एस की जगह हम बी आर भी लगा सकते हैं एंड बी ऑफ ए आर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, नोटेशन होती है। होप सो आपको यहाँ पे ओपन स्फीयर की डेफिनेशन समझ में आ गई। सिंपली आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस से जो हम सेंटर लेते हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से एक्स के पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन क्या होता है, आर। ये होता है हमारा ओपन स्फीयर। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यही डिस्टेंस कि एक्स से ए तक का डिस्टेंस है लेस देन एंड इक्वल टू बोल दूँ आर, तो वो हमारा हो जाएगा क्लोज स्फीयर। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज में इतना सही डिफरेंस है और दोनों सेम ही है। आगे समझ में। अब क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन भी यही है, बस यहाँ से एक्स से ए तक का डिस्टेंस, वहाँ तो क्या होता था लेस देन आर, और यहाँ दे दिया लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। जब हमारा ऐसे होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर। ठीक है,
आ गया दोनों समझ में। लेट एक्स डी बी आ मैट्रिक्स स्पेस, ऑल्सो लेट ए बिलोंगिंग टू एक्स, आर इज ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, देन द सेट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स से लेस देन एन इक्वल टू क्या हो गया आर इज कॉल्ड द क्लोज स्फीयर और क्लोज पोल। हो गया दोनों समझ में, अच्छे से आया होगा समझ में, होप सो। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया, जितना भी सिंपल हो सकता था। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया ना तो भाई देख लो आप, ठीक है। बाकी मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी लैंग्वेज में ना इसको जितना सिंपल हो सके बताऊं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है कि ए स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्पैथी सिंस इट इज ऑलवेज कंटेन अ सेंटर। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा सेंटर इंक्लूड होता है, मतलब क्या होता है, रेडियस इंक्लूड होती है ना, मतलब क्योंकि इसका सेंटर हमने क्या मान लिया ए, तो वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन एम्पैथी होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होते हैं, तो वही इसको याद रख लेना। नेक्स्ट चलें। अब आगे हमें थोड़ा सा क्या दिया है आपको, ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। होप सो मैं समझा पाई अच्छे से। अब इसमें ना यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर को ना किस टाइप से डिनोट करते हैं, सिंपल बस वो याद रख लो। मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बताती ना वैसे ही भूल जाना था। क्योंकि आता एग्ज़ाम में ये है कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस फर्स्टली तो होता क्या था, जो मैट्रिक्स हमारी मोड की फॉर्म में है, याद है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट में आपको ऑलरेडी बताया था यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होती थी। तो जो हमारी ऐसे मोड की फॉर्म में होती है ना उनको क्या बोलते हैं हम, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। इसमें जो हमारा ओपन स्फीयर होता है ना वो होता है A-R A+R ओपन इंटरवल पे, ठीक है। अगर मैं क्लोज की बात करूँ तो बस इसके क्लोज इंटरवल आ जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अगर मैं यहाँ पे आपको, ये तो थी x इज इक्वल टू आर पे, अगर x इज इक्वल टू आर स्केयर मतलब दो के लिए टप्पल, इसकी जो टप्पल की फॉर्म में आ गई, वहाँ पे तो क्या था आपका पावर एक थी यार। क्या मैंने जब दो की पावर ले ली तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि x माइनस एक्स नोट का होल स्केयर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्केयर लेस देन आर, जो कि एक सर्कल की फॉर्म में होता है। बस इतना याद कर लेना, आपसे ये पूछ लेगा कौन सी फॉर्म होती है सर्कल की, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ना पॉइंट मैंने वही इंक्लूड करे हैं। बाकी मैं अभी आपको एग्जाम में दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बी पेशेंट एंड वॉच माई वीडियो कंप्लीट। अब थोड़ा सा ना याद रखो, ये थोड़ी सी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, ओपन स्फीयर में जो आर स्क्वायर होता है ना वो एक ओपन डिस्क होती है, और क्लोज स्फीयर में जो आर स्क्वायर होता है ना वो एक क्लोज डिस्क होती है, ठीक है। अब आता है हमारा इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट। अब इसको पहले मैं सिंपल वे में समझाती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बता दूंगी, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक्स डी क्या लिया, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस लिया मैंने, ए कोई भी सबसेट ले लिया, कहाँ से, एक्स से। एक्स कोई भी मतलब ऐसे मान लो, अब मैं सर्कल तो बना कर नहीं दिखा, मतलब जैसे मैंने जो बड़ा पॉइंट लिया था ना एक्स, तो वो कोई बड़ा सेट है, उसमें मैंने ना एक सबसेट ले लिया ए, और मैंने ए के अंदर से ही ना एक कोई पॉइंट ले लिया पी। अब वो पी ओपन स्फीयर होगा। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखो, देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा ना ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ऐसे मान लो, बाकी ये सर्कल की फॉर्म में बता रही हूँ मैं, लेकिन ये सर्कल नहीं होता, तो वैसे ही थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो एक्स मैंने कोई भी बड़ा सेट लिया, ठीक है। एक्स में ना मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। ए से फिर जैसे मान लो ये सपोज ए ले लिया मैंने, ठीक है, इसी के अंदर से। अब मैंने ए के अंदर से ही ना एक छोटा पॉइंट ले लिया पी, मैंने उसको नाम दे दिया पी, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, जो ये पी है ना, ये पी ए का सबसेट इस तरीके से है, मतलब इस पे ओपन स्फीयर इस टाइप से है कि पी बिलोंग टू ओपन स्फीयर, वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जो फिर ये पी आ जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ए का, और ए इसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर मैं और भी थोड़ा सा सिंपल वे में बताऊँ कि एक्स में हमने कोई पॉइंट लिया ए से हमने कोई पॉइंट लिया पी के जो सारे एलिमेंट है ना, सारे के सारे एलिमेंट, वैसे तो अगर देखा जाए, अगर इसकी नोटेशन से ही दिख रहा है कि यस दिस इज़ ट्रू, अगर आपने सिलोलिज्म पढ़े हैं कि सारे के सारे पी ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बात तो ऑलरेडी ट्रू है ना। मैं थोड़ा सा रीजनिंग से कनेक्ट करके चलूँ तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ इस डायग्राम से ट्रू हो रही है कि जो सारे के सारे एलिमेंट है ना पी के ए में इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम कहेंगे पी ना एक ऐसा ओपन स्फीयर है जिसमें ना मतलब पी के जो सारे एलिमेंट है ना वो ए के सबसेट हैं, तो हम उस पी को बोलते हैं कि इंटीरियर पॉइंट। यहाँ इंटीरियर पॉइंट में कहने का मतलब है कि हम जिस भी सेट से ना कोई भी पॉइंट लेते हैं ना वो सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझो, जो ये इंटीरियर पॉइंट है ना ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमने कोई भी सेट लिया, ठीक है,
उस सेट के ना हमारे जो हमने उस सेट से ना कोई भी एक सबसेट लिया, सबसेट यानी उसका छोटा सा पार्ट लिया, तो वो जो छोटा सा पार्ट लिया है ना वो सारे पार्ट ना जिस सेट से लिया है ना उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो पी है ना वो क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट, और ए उसका क्या हो गया, नेबरहुड पॉइंट। आगे बात समझ में? होप सो। बिल्कुल सिंपल वे में बताया एंड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है। जब मज़ा आता है ना मेरे को लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ है बात, मतलब सीख रहे हो आप भी, तो समझ में आया। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताइए, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ ऐसा जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में अब, क्योंकि भूलोगे नहीं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप भूलो मत, एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम तक तो इवन याद रखो, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सारे के सारे पॉइंट जिससे भी लिए हैं ना उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो वो पॉइंट जिससे लिए हैं वो तो नेबरहुड बन जाएगा एंड वो पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर। होगी दोनों डेफिनेशन क्लियर? अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में देख लें कि एक्स टी हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, ए हमने कोई एक्स से लिया, ए सेट मतलब ए में कोई भी सेट ले लिया हमने कि जी क्या दे दिया, इसका सबसेट इज सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ द आर सच दैट ए बिलोंगिंग टू ओपन स्फीयर एस ऑफ ए आर इज कंटेनिंग इन जी, ठीक है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमने ना ए कोई पॉइंट लिया था, कहाँ से, जी से लिया था, ठीक है। अब जी से हमने कोई पॉइंट लिया और जी किसका सबसेट दे दिया हमें, एक्स का। बात वही आ गई ना, यहाँ पे क्या ले लो एक्स, यहाँ क्या ले दिया इसने जी, यहाँ क्या ले दिया इसने ए के सारे एलिमेंट जी में कंटेन कर गए ओपन स्फीयर में इस तरीके से। तो जी क्या हो गया, नेबरहुड, और ए क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। आ गया समझ में? चलें आगे। अब हमें दे दिया इंटीरियर ऑफ आ सेट। इंटीरियर ऑफ आ सेट क्या होता है, द सेट ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए का नोट, मतलब ए नोट से इसको क्या करते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि वो वाला सेट, मतलब जिस सेट से एलिमेंट लिया उसमें इंक्लूड करे। तो कहने का वही मतलब है कि हमने जो मतलब द सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए नोट, जिसकी नोटेशन क्या होती है कि एक्स बिलोंग एक्स सच दैट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ए, ठीक है। अब इसको मतलब इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका हम क्या कह देंगे, हम इसका यूनियन भी इसमें इंक्लूड होगा, यूनियन ही होगा कहने। तो ए की नोटेशन ये भी होती है कि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर इज, इसको इंटीरियर बोलते हैं, याद रखना इसकी नोटेशन। तो ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस ऑफ आर एक्स सच डैट एस आर एक्स कंटेन इन ए, ठीक है। चले आगे। मतलब सिंपल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट में हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यही डेफिनेशन थी जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, बस ये थोड़ा मैथमेटिक में लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भाई याद रखना, ठीक है। देखो हमारा नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल और फाइनाइट सेट, इनका जो इंटीरियर होता है ना वो हमारा 5 होता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो नेचुरल नंबर को हम गिन सकते हैं, जेड को हम गिन सकते हैं यानी इंटीजर, इरेशनल नंबर को हम गिन सकते हैं और फाइनाइट को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं ना उनका जो इंटीरियर है ना वो क्या आएगा, 5, ठीक है। जो रियल नंबर है ना उसका इंटीरियर क्या होता है, रियल नंबर। और ए बी जो 2 पॉइंट है ओपन स्फीयर पे, इनका जो इंटीरियर होता है वो होता है ओपन स्फीयर ए बी। अगर सेमी क्लोज हो मतलब ये तीनों का ही होता है। ए और बी का इंटीरियर ले लें ओपन में, ए और बी सेमी क्लोज ले लें, सेमी ओपन ले लें, या फिर दोनों क्लोज ले लें, इनका इंटीरियर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। एक और आता है कि ए इंटरसेक्शन बी का हम इंटीरियर ले लें तो किसके इक्वल होगा, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ठीक है। अगर हम इनका अलग अलग करके यूनियन लेते हैं ना कि ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, तो हमारा क्या हो जाता है, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर, ठीक है। इसको याद कर लेना भाई, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ना ही कोई ट्रिक निकलती, तो सिंपली आपको ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन में आएगा ना, जैसे कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा बाकी, ठीक है। बाकी याद कर लेना, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जो ये है ना ओपन सेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मैं भी दिखाऊंगी जो हमने बीच में क्वेश्चन छोड़े थे, तो एक क्वेश्चन इसी में से निकला है, उसका मैं दिखाऊंगी आपको। एक निकलेगा हमारा कंटिन्यूटी में। देखो सबसे पहले हमने एक्स डी क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। ए हमने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया एक्स का, ठीक है। ए के सभी पॉइंट का ए के नेबरहुड बन जाए, कहने का क्या मतलब है कि हमने एक ए सेट ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, ठीक है।
अब ए के अंदर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए। अब कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया एक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्स में मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है। ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ना वो ए के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड, और जो ये सारे के सारे पॉइंट है ना ये क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा ए है ना वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। आई डेफिनेशन समझ में, थोड़ा सा ना इसका पढ़ के देखो, है ये ओपन स्फीयर के जैसे ही, अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए हो तो। बाकी मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाती हूँ। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस देन आ सबसेट, हमने एक सबसेट ले लिया एक्स का इस टाइप से, इसको ओपन सेट कब बोलेंगे, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। कहने का क्या मतलब है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट ले वो उसका क्या बन जाए, इंटीरियर पॉइंट बन जाए, और ए उसका क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा, जैसे कि ओपन स्फीयर में पढ़ा था। तो हम क्या कह देंगे, ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, देखो मैंने जो अभी बताया। तो हम क्या कह देंगे, वो जो ए सेट है ना वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट। आई डेफिनेशन समझ में आ गई होगी ना, बिल्कुल सिंपल है। अगर वो वाली अच्छे से समझिए तो यहाँ पे ना कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए जेड क्यू, मतलब यहाँ पे ए तो नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, फाइनाइट सेट आर नॉट ओपन, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, ये ओपन नहीं होते भाई, इसको याद रखना। आर हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है, अंडर द यूजुअल मैट्रिक में होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एवरी सिंगलटन सेट क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी भाई याद रखने वाली है, थोड़ा सा याद कर लेना। आगे चलें। अब जो इसके रिजल्ट है ना, मोस्ट 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 जितने स्टार हो सकते हैं ना उतने स्टार लगा लो। पहले बता रही हूँ मैं, इससे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो अब देखो रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी में हमारी क्या बोलता है कि इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स द एम्पथी सेट फाई एक्स इज ओपन सेट। देखो इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स द एम्पथी सेट फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ये क्या बोल रहा है कि हमने कोई भी मैट्रिक स्पेस दे दिया एक्स डी, ठीक है। एक्स डी के अंदर कोई भी मैट्रिक स्पेस है ना, तो एम्पथी सेट मतलब फाई और एक्स हमारा दोनों क्या होगा, ओपन होगा। मतलब सिंपल इसकी डेफिनेशन याद रखो, एम्पथी सेट ओपन होता है, बस सिंपल। एम्पथी सेट क्या होता है, मतलब कोई भी खाली सेट क्या होता है, ओपन। नेक्स्ट हमें दे दिया एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन स्फीयर। ये तो भाई हम पढ़ के आए हैं अभी। ओपन स्फीयर क्या था कि कोई भी डिस्टेंस से हम ए पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है वो लेस देन क्या हो जाता है, आर, तो ओपन स्फीयर होता है। तो वो ओपन स्फीयर अभी हमने पढ़ा, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से ही वो क्या होगा, ओपन सेट होगा, ठीक है। अगर कोई भी जी हमारा लेस देन एक्स है, ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यूनियन इज़ ओपन। अगर इसकी यूनियन ओपन है तो ये भी ओपन है, अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन है, ठीक है। अब हमें दे दिया इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन आर्बिट्ररी कलेक्शन इज ओपन सेट इज ओपन। अब यूनियन आर्बिट्ररी कलेक्शन क्या होती है इसमें, ओपन। इन एनी मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज ओपन। मतलब फाइनाइट सेट की हम क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी क्या होती है, ओपन। और ये वाली ना आई हुई है, इसको याद कर लेना, अभी दिखाऊंगी क्वेश्चन। इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट क्या होती है, ओपन, ठीक है। और इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा याद रखने वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने ओपन सेट की बात कर रहे हैं ना और इस पे क्या ले रहे हैं, यूनियन। यूनियन क्या कैसी होती है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, ओपन सेट में। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना तो इंटरसेक्शन क्या दे दिया हमें, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर। अब इंटरसेक्शन किसकी लेते हैं, फाइनाइट नंबर की। मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्लोज में ना ये ओपन की बात हो रही है, क्लोज में ना ये अपोजिट हो जाते हैं। यूनियन तो हो जाती है फाइनाइट की, इंटरसेक्शन हो जाता है आर्बिट्रेरी का। तो इसको कैसे याद रखोगे कि जो ओपन माइंडेड होते हैं ना उनकी सोच क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब फाइनाइट होती। इसको कैसे याद कर, मतलब यूँ इसको यूँ याद कर लेना, रहने दो उसको, कोई भी ट्रिक नहीं बन रही इसमें। ओपन सेट में क्या होता है कि यूनियन होती है ना वो आर्बिट्रेरी होती है, और जो इंटरसेक्शन होती है ना वो क्या होती है, फाइनाइट। बस इतना याद रखो, ठीक है। थोड़ा सा इतना ही याद रखो। अब द इंटीरियर सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। देखो इंटीरियर सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ ए, ये इंटीरियर सेट ले लिया किस में से, ए में से। ये हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, ठीक है। ए इज ओपन, ए का ए इंटीरियर जब ए के बराबर है तो ए ओपन होगा। अगर ए इंटीरियर ए के बराबर, मतलब ए ओपन है तो ए किसके इक्वल होगा, ए के इंटीरियर के, ठीक है।
नेक्स्ट क्या दे दिया, ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट इज कंटेन इन ए। ठीक है, तो ये याद कर लेना, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ए इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए, जैसे कि ऊपर बोला गया था। तो भाई ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद कर लेना। अब हम ना एक वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लास्ट छोड़ा था कि इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, हमारा 67 पे रुक गया था क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बेस आया था। मैंने कहा था मैट्रिक्स बेस कराने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन एक कनेक्ट हुआ है ओपन स्फीयर से, तो ओपन सेट से, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो देखते हैं क्या है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस ओपन देन आर्बिट्ररी, अभी मैंने बताया था आर्बिट्ररी यूनियन क्या होता है, ओपन में क्या होता है, आर्बिट्ररी यूनियन क्या होता है, ओपन इन एक्स, ओपन ही होता है ना। तो अभी ये पढ़ के आए थे, तो यहाँ से वो चीज़ देखो, वो प्रॉपर्टी से कनेक्ट होगी ना जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। तो इस टाइप से आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करना, याद कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।